तो अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे एंड दैट इज योर इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। एंड बिलीव मी गाइस, अगेन इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर इवेंट्स एंड हम इवेंट्स में क्या क्या देखने वाले। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हो एनिमेशन थोड़ा सा खराब हो गया बट इट्स ओके राइट। सो हम क्या क्या देखने वाले, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम इवेंट्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। यू नो जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। एंड किस तरीके से एंड कितने तरीके से अगर एक बार आपको पता चल गया गाइस देन आप बहुत इजीली कर लोगे, बिलीव मी। एंड देन हम देखेंगे व्हाट इज इवेंट ऑब्जेक्ट। आप में से बहुतों ने इवेंट डॉट टारगेट ये बहुत बार देखा होगा, तो वो क्या चीज़ है वो हम समझेंगे। ठीक है, एंड देन माउस इवेंट्स क्या होते हैं, कीबोर्ड इवेंट्स क्या होते हैं, एंड देन इनपुट इवेंट्स क्या होते हैं, वो सब कुछ गाइस हम सिर्फ इस एक पर्टिकुलर सेक्शन में देखने वाले। ऑलराइट गाइस, तो अब हम बिना किसी तरीके अपने VS कोड एडिटर पे चलते हैं। एंड आप देख सकते हो कि गाइस मैंने ऑलरेडी सारे जितने भी डेटा है लाइक इंक्लूडिंग डेफिनेशंस वो सब कुछ मैंने ऐड कर रखा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको रीड करते समय। तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज इवेंट्स। सो HTML इवेंट्स आर थिंग्स, वो एक थिंग्स है दैट हैपन टू HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट्स के साथ कुछ चीज़ अगर होता है दैट मीन्स इट्स योर इवेंट्स। ठीक है, हमारा डेफिनेशन कुछ ये बोल रहा हमें। एंड ऑल्सो व्हेन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड इन HTML पेज जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट ऑन दिस इवेंट्स। जब हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं हमारे HTML पेज में देन जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट ऑन दिस इवेंट्स। सिंपली मैंने आपको बताया था गाइस, जब हमने प्रीवियस समझा था, जब भी हम बटन को क्लिक कर रहे थे तो वो जो बटन को क्लिक करना है वो भी तो एक इवेंट है एंड दैट इज योर ऑन क्लिक इवेंट। तो वो एक इवेंट था, मतलब अगर आप वेबसाइट पे विजिट करते हो एंड कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो दैट इज योर इवेंट, सिंपल। एंड यहाँ पे मैंने और एग्जांपल रखा है, देखिए एन HTML इवेंट कैन बी समथिंग द ब्राउजर डज और समथिंग अ यूजर डज। तो HTML के अंदर जो इवेंट्स है हमारा जो इवेंट्स है इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, वो क्या चीज़ है, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ब्राउज़र करती है, ब्राउज़र करता है और एल्स यूज़र करवाता है, सिंपल। लाइक बटन को क्लिक करना। एंड यहाँ पे सम एग्जांपल है लाइक एन HTML वेब पेज हैज़ फिनिश्ड लोडिंग। जब भी हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं पूरा जब तक वो कंप्लीट लोड नहीं हो जाता वो भी तो एक इवेंट ही है, विंडो डॉट लोड इवेंट। तो वो एक इवेंट हुआ कि वेबसाइट को कोई अगर विजिट कर रहा है तो उसको प्रॉपरली रेंडर कराओ, तो वो एक इवेंट हो गया। एंड HTML इनपुट फील्ड वाज चेंज्ड। जब आपने इनपुट फील्ड में A से फिर B लिखा, B से फिर C लिखा, वो भी तो अगेन क्या है, एक इनपुट फील्ड में हम डेटा को क्या करें, चेंज कर रहे हैं ना, इट मीन्स इवेंट हो रहा है वहाँ पे भी। एंड HTML बटन वाज क्लिक। जब भी आप किसी बटन को क्लिक करते हो कभी अलर्ट आ रहा है, कभी कंसोल पे डेटा आ रहा है, किसी का कलर चेंज हो रहा है, वो सब क्या आपके इवेंट्स ही तो है। Often when events happen you may want to do something and most of the time क्या होता है जब इवेंट कुछ होता है देन हम कुछ करवाना चाहते हैं उसके साथ, जो कुछ हम इस वीडियो में इसी सेक्शन में देखने वाले। ठीक है, जिसमें आपका माउस इवेंट, इनपुट इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट सब आ जाएगा, एक का एक सब कुछ। सो गाइस जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, जावास्क्रिप्ट का काम ये है लेट्स यू एग्जीक्यूट कोड व्हेन इवेंट्स आर डिटेक्टेड। जब भी इवेंट्स को किया जाएगा डिटेक्ट तब उस कोड को एग्जीक्यूट करने में जावास्क्रिप्ट हमारी हेल्प करेगा, सिंपल। एंड जावास्क्रिप्ट का काम ही वही है, मोर इंटरैक्टिव बनाना हमारे वेबसाइट को, राइट। एंड देन HTML अलाउस इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट्स। HTML also allows event handler attributes with JavaScript code, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऐसे रख देता हूँ, to be added to the HTML elements। ये क्या चीज़ है हमें पता चल जाएगा आगे थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन क्या सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी कि हम किस तरीके से एंड कितने तरीके से इवेंट्स को लिख सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। सो दे आर बेसिकली 4 ways ऑफ राइटिंग इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। एंड वो जो 4 तरीके हैं जिसमें से सबसे पहला यूजिंग अलर्ट। आप इनलाइन में बेसिकली इसको आप बोल सकते हो गाइस, ये भी एक तरीके से आपका एक इनलाइन ही होगा, ठीक है, ये भी इनलाइन इवेंट्स के अंदर ही आ जाएगा बेसिकली, लेकिन जिसमें सिंपल आप इस तरीके से इवेंट्स एंड ऑल ये सब यूज़ कर सकते हो, ये सिंपल अलर्ट्स। तो सबसे पहला यही है जो किसी काम का नहीं है। एंड देन बाय कॉलिंग अ फंक्शन, हम फंक्शन को कॉल करके भी वी ऑलरेडी सीन एंड मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग, हमने ऑलरेडी देख चुका है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन यही तरीका है जो आपको आई थिंक आपको कैसे W3 स्कूल के हर जगह पे आपको यही वाला तरीका मिलने वाला है, ठीक है। एंड एक और है यूजिंग इनलाइन इवेंट्स। इनलाइन इवेंट्स को यूज़ करके लाइक HTML में एज एन एट्रीब्यूट गाइस आप उसको जब कॉल करोगे पास करोगे, ठीक है, तो वो किस तरीके से हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड देन चौथा है यूजिंग इवेंट लिसनर। एंड आई थिंक गाइस ये जो इवेंट लिसनर है रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है एंड इसका बहुत बेस्ट पार्ट भी है, वो जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट समझेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। वी हैव इवेंट प्रोपागेशन जिसमें बबलिंग एंड कैप्चरिंग होता है, तो उसमें एक ट्रू एंड फॉल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको शायद सेंस नहीं कर रहा होगा बिकॉज
क्योंकि हमने अभी तक वो देखा ही नहीं है। लेकिन जब हम एडवांस में जाएंगे तो याद रखना हमारे पास कुछ कैप्चरिंग एंड बबलिंग करके होता है इन जावास्क्रिप्ट, तब आपको बहुत मजा आने वाला। ठीक है, तो ये जो 4 तरीका है गाइस, इसके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नाउ वी हैव टू चेक द HTML एलिमेंट्स फाइल। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इवेंट्स। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, 4 ways ऑफ राइटिंग, राइट। तो इवेंट के टाइप्स, आई थिंक ये वाला है, परफेक्ट। सी एंड गाइस ऑलरेडी मैंने CSS एंड जो हमारा HTML का पार्ट है वो ऑलरेडी लिख चुका है। एंड ये अगेन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ गाइस, अब मैं और इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। डेट इज की ऑलरेडी HTML एंड CSS का सोर्स कोड, आई मीन उसके ऊपर वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है। आप उनको एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, तो गाइस आप देख सकते हो हमने एकदम बॉडी टैग जहां हमारा खत्म हो रहा है, ठीक उसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट टैग यूज किया ताकि मैं जावास्क्रिप्ट को अपने HTML एलिमेंट्स के अंदर ऐड कर सकूं, बेसिकली अपने HTML पेज में ऐड कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ट्रिक है, आई मीन जो तरीका है इवेंट्स को ऐड करना, वो है आपका इनलाइन, जहां पे आपने ऑन क्लिक आपका एक इवेंट है। ठीक है, एक सेकेंड, एक बेटर पार्ट ये रहेगा, अगर गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे W3 स्कूल इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट अगर इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो गाइस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डैट इज अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए गाइस, कॉमन HTML एलिमेंट्स में वी हैव ऑन क्लिक द यूजर क्लिक्स एंड HTML एलिमेंट। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये इवेंट होता है। ठीक है, ये बस एज इट इज दिखा है मैंने, इसका कुछ इतना वो नहीं है, मैं इसको एज इट इज रख देता हूँ सिंपल। ठीक है, तो ये जो ऑन क्लिक है इसका मतलब ये कि हमारा ये जो एंकर टैग है, जी हाँ गाइस, हमारा ये जो एंकर टैग है, जब भी इस पर कोई करेगा क्लिक तो हम ये जो अलर्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसको हम शो करवाएंगे, जहां पे लिखा होगा आई एम ऑसम बट नो वन यूज मी। सिंपल, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एक सेकंड, ये दिख कैसा रहा वो तो आपको दिखा दूं पहले। ठीक है, सो कॉपी पाथ करता हूँ एंड गाइस मैंने पूरी कोशिश की कि एकदम इंटरैक्टिव बना सकूं एंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला ये है सिंपल इनलाइन अलर्ट। द मोमेंट इस पर क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी नाउ आई एम ऑसम बट नो वन यूज मी। इट मीन्स ये है तो ऑसम, लेकिन गाइस कोई क्यों यूज करेगा ये, मतलब सिंपल कभी कभी कुछ हो सकता है जहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, यूज़ केस होंगे इसके, लेकिन वाइडली इतना ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एक तरीका आपको समझना पड़ेगा। एंड देन जो दूसरा तरीका वो है बाय कॉलिंग अ फंक्शन, सिंपल, एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ पे यही जो ट्रेडिशनल तरीका है फंक्शन को कॉल करने का, जब भी आप कहीं कॉल करते हो, आई मीन क्लिक करते हो, तो कैसे यही चलता है मोस्टली। सो अगेन वी हैव दिस ऑन क्लिक इवेंट। हम क्या करें, एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपको ये पैरेंथेसिस पास करना ही पड़ेगा, तभी वो कॉल होगा, एल्स नहीं होगा। तो जब भी आप इस तरीके से फंक्शन को कॉल करोगे, इट मीन्स कि आपको उसको कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना पड़ेगा, एंड उस डिफाइन जहाँ पे भी आपने किया वहाँ पे हमें ये लिखना होगा कि हम क्या चाहते हैं कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे, बेसिकली इस एंकर टैग पे क्लिक करे, तो हम उनको क्या आउटपुट दिखाना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइस मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक कॉन्स्ट वेरिएबल लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड मेरा फंक्शन का नाम इक्वल टू गाइस मेरा ये पैरेंथेसिस, एंड बेसिकली फैटर फंक्शन का सिंटैक्स यही है, सिंपल सा। एंड मैं यहाँ पे करना चाहूँगा अलर्ट। ठीक है, अलर्ट में मैं क्या लिख देता हूँ, फंक्शंस। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, लेट्स सी। एंड अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो सबसे पहले पे अगर मैं क्लिक करूँगा, आई एम ऑसम बट नो वन यूज मी, बट द मोमेंट बाय कॉलिंग अ फंक्शन पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग फंक्शन। तो मैंने आपको दिखाया कि आप इस तरीके से भी इसको कॉल कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड वे ऑफ राइटिंग फंक्शन, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे मैं चल के राइटिंग फंक्शन इस तरीके से लिख देता हूँ। ऑल राइट, परफेक्ट। नाउ अब हमारा जो तीसरा तरीका, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरा ये जो तीसरा बटन है, एंड मैं जो तब से बटन बोल रहा हूँ, मैंने कहीं पे बटन एलिमेंट यूज भी नहीं किया, बेसिकली मैंने एंकर टैग को ही एज अ बटन माना हुआ है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें देखना है कि जब भी इस एंकर टैग, बेसिकली इस वाले बटन पे अगर कोई करेगा क्लिक, तो यहाँ पे तो ऑन क्लिक करके कोई इवेंट है ही नहीं। नाउ अब मैं वो कैसे फायर करूंगा, इवेंट कैसे फायर करूंगा अब मैं, राइट। दैट्स व्हाई गाइस वी हैव दिस आईडी, इधर वी हैव आईडी, या तो मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में समझाया था डोम में कि अब मैं चाहूँ तो आईडी को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं क्लासेस को एक्सेस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस टैग नेम को एक्सेस कर सकता हूँ, नहीं तो गाइस मैं नेम एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब मुझे क्या करना है, इस आईडी को एक्सेस करना है, दैट इज थर्ड वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्ड वे, एंड बाकी तो ऊपर है ही, तो कॉन्स्ट अगेन फैट एरो फंक्शन, हाँ स्पेलिंग से लिखना, कॉन्स्ट थर्ड वे, एंड ये जो पार्ट है वे ऑफ राइटिंग फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड दिस इज इट। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट,
यहाँ पे मैं चलता हूँ इक्वल टू मेरा गाइस पैरेंथेसिस फैट एरो एंड देन कर्ली ब्रेसेस सिंपल, एंड इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे एक सेकंड नाउ गाइस मैं वो पार्ट नहीं कर सकता। बेसिकली वो क्या है, आई मीन ये क्या है, ये एक आईडी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फंक्शन तो कॉल ही नहीं कर सकता ना मैं। सो गाइस सबसे पहले मुझे उसका रेफरेंस चाहिए, राइट। सो कॉन्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे एज इट इज, में जो मेरा रेफरेंस का नाम होगा वो भी मैं सेम वही रख रहा हूँ जो मेरा एग्जैक्ट आईडी है। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज़ कर सकते थे, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आईडी है तो फिलहाल लेट्स गो विथ आईडी, ठीक है। दिस इज इट। नाउ गाइस ये जो मेरा रेफरेंस है इसमें हम अगेन उस इवेंट को कॉल कर सकते हैं। देखिए गाइस अगेन मैं अब सेम उसी इवेंट को कॉल कर सकता हूँ थर्ड वे डॉट ऑन क्लिक, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू जाऊँगा मैं, यहाँ पे बेसिकली एनोनिमस फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी फंक्शन में बता दिया था। एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम ही ना हो, ऑब्वियसली इसमें हमारा नाम ही नहीं है, राइट। एंड मैं नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन यूज़ नहीं कर रहा, आई मीन फैट एरो फंक्शन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन, लेकिन वो हमारा एनोनिमस फंक्शन है। ना इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चल के मैं पेस्ट कर देता हूँ मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग फंक्शन, अगेन लिख देता हूँ मैं अगेन, बिकॉज आपको पता चल जाएगा ये मेरा थर्ड वे ऑफ राइटिंग ऑफ फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये जो है सो है, लेकिन द मोमेंट इस पर क्लिक करूँगा एंड बूम गाइस मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग फंक्शंस अगेन। तो आपने देखा मैं इस तरीके से भी डॉट ऑन क्लिक यहाँ पे भी यूज़ कर पा रहा हूँ बाय यूजिंग अ रेफरेंस, ठीक है। ऑलराइट नाउ ये जो चौथा तरीका है इवेंट्स को लिखने का इन जावास्क्रिप्ट, दैट इज अगेन हमारे पास एक और आईडी है, क्योंकि यहाँ पे तो बाकी कुछ है ही नहीं, एंड इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सा तरीका चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे चलता हूँ एज इट इज रखता हूँ, ऑफ राइटिंग फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कमेंट परफेक्ट। सी नाउ अगेन मुझे रेफरेंस चाहिए होगा, सो स्पेलिंग में हर बार रॉन्ग लिख रहा हूँ। नाउ दिस टाइम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं इक्वल टू और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वो एक आईडी है तो मुझे हैशटैग पास करना पड़ेगा, एक सेकेंड कुछ और पास हो गया इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट, ऑलराइट, ठीक है। एंड गाइस अगेन सेमीकोलम इज ऑप्शनल, बट मैं लिखता हूँ तो आप भी लिख सकते हो, ठीक है। इससे क्लीन दिखता है थोड़ा हमें, है कि नहीं, कहाँ हमारा स्टेटमेंट एंड हो रहा है हमें पता चलता है। इतना हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल देखो, अब मुझे इवेंट को लिसन करना है। जो हमारा फोर्थ वे था वो था आपका इवेंट लिसनर। अभी तक हम खाली इवेंट फायर कर रहे थे, लेकिन अब हमें पहले इवेंट को लिसन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक और बहुत ऑसम मेथड है, दैट इज योर ऐड इवेंट लिसनर। सो मेरा ये जो फोर्थ वे डॉट ऐड, ये देखो इवेंट लिसनर ये मेथड, एंड बेसिकली टेक्स 3 आर्गुमेंट्स, ठीक है। पहला तो आपको कौन से इवेंट टाइप को फायर करना है, आई मीन किस इवेंट को यूज़ करना है, उसके बाद कौन से फंक्शन को कॉल करना है, या आप कॉल बैक फंक्शन भी पास कर सकते हो, एंड देन लास्ट वाला आपका गाइस ट्रू या फॉल्स, जो कि आपका इवेंट बबलिंग या इवेंट कैप्चरिंग वाला फेज रहता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसी वीडियो में देखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। फिलहाल मुझे पहला जो मेरा आर्गुमेंट होगा वो होगा कि मुझे कौन सा इवेंट फायर करना है। लाइक हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, पर दिस टाइम गाइस मुझे ऑन क्लिक नहीं, मुझे सिंपली जो कोर वर्जन है हमारे जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स का, मुझे वो लिखना पड़ेगा, क्लिक, सिंपली क्लिक। जेक्वेरी में भी सिंपली क्लिक है, यहाँ पे भी सिंपली क्लिक, देन कॉमा। अब मुझे क्या करना है गाइस, फंक्शन पास करना है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख के उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकता था, लेकिन गाइस मैं कॉल बैक फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। कॉल बैक इज लाइक कि गाइस आप कह सकते हो कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट अगर आप पास कर रहे हो, वो आपका कॉल बैक फंक्शन कहलाता है, जिसको हम एडवांस जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैंने जो बोला वो समझ जाओ, क्योंकि मैं एक फंक्शन को एक और फंक्शन के अंदर ही ऐड कर रहा हूँ, एंड इट डजेंट मैटर कि आप एक फंक्शन के अंदर ही उसको जब ऐड करोगे तो वो कॉल बैक कहलाएगा। आप किसी मेथड के अंदर भी अगर आप ऐड कर रहे हो एक फंक्शन को एज एन आर्गूमेंट, वो भी आपका एक कॉल बैक फंक्शन ही कहलाने वाला है, ठीक है। सो ये आपका एक कॉल बैक फंक्शन है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो चुका। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ अलर्ट, अगेन आई लव दिस वे ऑफ राइटिंग लिख देता हूँ, आई लव दिस वे ऑफ राइटिंग, ऑलराइट, परफेक्ट। एंड आई थिंक दिस नहीं, ठीक है, यही दिस रहेगा। यहाँ पे कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे चलता हूँ, लेट्स सी। फर्स्ट वाला हमने देखा किसी काम का नहीं है, ये जो मोस्ट ट्रेडिशनल वे, पूरी दुनिया यही लिख रही है, लेकिन अब हट चुके थोड़े। एंड देन अगेन एक और पार्ट था हमारा ये मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग फंक्शन अगेन, एंड देन इवेंट लिसनर, आई लव दिस वे ऑफ राइटिंग फंक्शन। तो गाइस ये है ना ऑसम। एंड इसके बहुत सारे पार्ट है कि मैं मल्टीपल टाइम्स क्लिक को यूज़ कर सकता हूँ, यू नो, क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम कि इसमें एंड देन इसमें क्या डिफरेंस है गाइस। डिफरेंस ये है कि ये जो थर्ड वाला जो आपका पार्ट है इस तरीके से लिखने का, यहाँ पे फंक्शन जो ये इवेंट्स है वो ओवरराइट हो जाता है, समझ रहे हो। एंड आई थिंक एक सेकेंड, मैं देखना चाहूँगा कि कहीं वो कुछ ऐसा है
नहीं गाइस नहीं है। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ गाइस, एज एन प्रैक्टिस ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहेगा आप लोगों के लिए ये समझना, डैट इज़ कि अगर आप ये तरीका अपनाते हो एंड देन अगेन ये तरीका अपनाते हो एंड देन अगर आप कंफ्यूज हो कि इन दोनों में मुझे कौन सा तरीका या कौन सा इवेंट कैसे मैं यूज़ करूँ, कौन सा यूज़ करूँ, सिंपल, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर थर्ड वे को अगर आपने बोला कि जब भी मैं इस पर करूँगा क्लिक तो ये वाला जो पार्ट है ये चल जाना चाहिए, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्टेड ऑफ अलर्ट मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे चल के इसको कर देता हूँ console.log, ठीक है। मैंने क्या कर दी, console.log, सिंपल। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर करूँगा क्लिक तो अलर्ट भी हो जाए एंड वापस एक और बार console.log में मुझे मेरा डेटा भी मिल जाए। मैं वापस इसको करता हूँ कॉपी, सेम इवेंट लिस्नर में भी सेम है, खाली मैं console.log कर दूंगा कॉपी एंड यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट। ना अब हमें ये देखना है कि जब मैं थर्ड वाले को बटन जो मेरा थर्ड वाला जो बटन है उस पर जब मैं करूँगा क्लिक तो क्या मुझे अलर्ट मिलेगा या मुझे console.log में मेरा जो वैल्यू है वो मुझे दिखाई देगा, या ये दोनों रन करने वाले हैं या इन दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा, कुछ भी हो सकता है गाइस, आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। मैं अब क्या कर देता हूँ, मैं इंस्पेक्ट को भी ओपन करके रखता हूँ, कंसोल पे चलता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको एक और बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो पहला जो है एज इट इज़ है, दूसरा जो है एज इट इज़ है, लेकिन दी मोमेंट मैं तीसरे पे क्लिक करने जाऊँगा, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी एक सेकेंड, देखो द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ये क्या लिखा हुआ है, राइटिंग फंक्शन अगेन। मैं एक और बार क्लिक करूँगा, ये देखो गाइस क्या हो रहा है, आपने नोटिस की कि इस तरीके का अगर आप अप्रोच अपनाते हो, अगर आपको इवेंट लिखना हो तो गाइस इसकी प्रॉब्लम यही है, इसकी खामियां यही है कि अगर आप सेम इवेंट कॉल कर रहे हो उस रेफरेंस के थ्रू, देन गाइस जो सबसे टॉप पे लिखा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम अप्रोच में ये वर्क हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसने सबसे पहले इसको देखा, ऑल राइट मुझे क्या करना है, अलर्ट करना है, लेकिन उसने क्या किया, इस पे स्टॉप नहीं किया, उसने सोचा मैं थोड़ा और देख लूँ, एंड देन जब उसने देखा कि हमें एक और बार ऑन क्लिक मेथड सेम रेफरेंस के थ्रू मिल रहा है तो उस समय उसने console.log कर दिया, बेसिकली गाइस ओवरराइड कर देता है। अगर आप सेम इवेंट कॉल कर रहे हो तो जो टॉप पे उसको वो ओवरराइड करके जो सबसे बॉटम पे है वो हमें शो कर देगा। अब अगर इसको मैं टॉप पे लिख देता था इस तरीके से, यहाँ पे सिंपली चल के कंट्रोल सेव रिफ्रेश, गाइस एक सेकेंड, देखो क्लिक कर रहा हूँ तो मोस्ट कॉमन वे ऑफ राइटिंग फंक्शन, लेकिन अब हमें कंसोल पे नहीं मिल रहा है। तो एट अ टाइम गाइस अगर आप एक बार क्लिक कर रहे हो तो कोई एक ही आप चीज़ कर सकते हो, मतलब समझ रहे हो, ये आपकी खामियां है इस तरीके से लिखने का। लेकिन अगर आप ये इवेंट लिसनर यूज़ करते हो तो आप देखो गाइस क्या होता है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करूंगा, देखो आई लव द वे ऑफ राइटिंग फंक्शन, क्योंकि आई लव द वे अलर्ट हमने सबसे पहले की थी, अब ये मिलता है यानी उसको देखते द मोमेंट में ओके पे क्लिक करता हूँ, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी आई लव दिस वे ऑफ राइटिंग फंक्शन। तो इवेंट लिसनर का फायदा ये है कि सेम इवेंट को आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं कि ओवरराइड हो गया कि एक बार ये है एंड दोनों सेम है तो ये वाला नहीं चलेगा ये वाला चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप मल्टीपल टाइम लिख सकते हो, ये इसमें गाइस आपका वो ओवरराइड हो जाता है। बस प्रॉब्लम ये था कि इंटरनेट एक्सप्लोर वर्जन 9 के बॉटम उसके बिलो ये सपोर्ट नहीं होता था, बट आई थिंक अब तो वो रहा ही नहीं। सो गाइस ये बहुत ही ऑसम तरीका है इवेंट को फायर करने का, है कि नहीं। इसमें हमें डायरेक्टली यहाँ पे जाके कोई ऑन क्लिक कुछ लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली हम उसका रेफरेंस ले लेंगे, चाहे क्लास हो, चाहे आईडी हो, चाहे टैग नेम हो, चाहे नेम एट्रीब्यूट हो, कुछ भी हो उसके जरिए, एंड मैं इवेंट लिस्टनर बहुत ईजिली इसको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। सो गाइस हमारा पहला सेक्शन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड सेक्शन क्या है। नाउ व्हाट इज इवेंट ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है देख लेते हैं। इवेंट ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द इवेंट ऑब्जेक्ट ये बहुत ऑसम इन्होंने डेफिनेशन दे दिया, दैट इज कि जो इवेंट ऑब्जेक्ट है वो है पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द इवेंट ऑब्जेक्ट। आप समझ रहे हो, ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट ऑब्जेक्ट है खुद इवेंट ऑब्जेक्ट का ही। आई मीन अब जितने भी ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने बोला है ना, ये जो इवेंट रिप्रेजेंट हो रहा है वो है आपके गाइस माउस के इवेंट, फोकस इवेंट्स, कीबोर्ड के इवेंट्स, इनपुट्स के इवेंट्स। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट है इन सब का पेरेंट ऑब्जेक्ट आपका इवेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है, वो ये है। इसलिए ये ई छोटा है, ये ई बड़ा है, समझ गए। तो जितने भी ये छोटे मोटे इवेंट्स है, आई मीन ये जितने भी इवेंट ऑब्जेक्ट है उन सब का पेरेंट ऑब्जेक्ट आपका ये वाला जो बिग इवेंट ऑब्जेक्ट है वो कहलाता है। अब ये हमें यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑल राइट वी हैव दिस इवेंट ऑब्जेक्ट पार्ट, यहाँ पे बहुत ऑसम है। चलो ठीक है, इसको एक बार मैं कॉपी फाइल पाथ कर लेता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ,
सो गाइस आप देख सकते हो इसको मैंने रन किया एंड हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे आपने क्या लिखा, लेट्स सी व्हाट इज इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बटन है एंड आप देख ही सकते हो गाइस, अगेन मैं अपने स्क्रिप्ट टैग पे आ चुका हूँ एंड अब हमें देखना पड़ेगा कि ये इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है एंड हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड इसका हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि जब हम इस तरीके से इसको कॉल कर रहे हैं, फिलहाल तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप किसी बटन पे क्लिक करते हो या किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हो या कहीं पे भी अगर आप क्लिक कर रहे हो, इट मीन्स एक इवेंट फायर हो रहा है एंड जब भी इवेंट फायर होता है इट मीन्स उसका एक पेरेंट है, वो उसका एक बाप ऑब्जेक्ट है एंड दैट इज योर इवेंट ऑब्जेक्ट। तो वो जो इवेंट ऑब्जेक्ट है गाइस, उस इवेंट ऑब्जेक्ट के पास आप जो भी इवेंट फायर करें उसके सारे डिटेल्स, सारे इंफॉर्मेशंस रहते हैं, समझ रहे हो। जैसे मैंने डॉम एंड विंडोज़ के बीच में आपको बताया था, उनके बीच में गाइस कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं था, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट आ जाता है। इट मीन्स डॉक्यूमेंट के साथ आपको जो भी चाहिए, उसका जो भी इंफॉर्मेशन होगा, विंडो ऑटोमेटिक उसको गेट कर ही लेगा, क्योंकि उसी का ही वो एक पार्ट है। सेम यहाँ पे भी वही है कि इवेंट ऑब्जेक्ट जो है वो एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है जितने भी इवेंट्स है हमारे HTML के अंदर। तो इनकेस अगर आप किसी भी इवेंट के बारे में जानना चाहते हो कि आप अगर सपोज इस बटन को अगर हम क्लिक कर भी रहे तो हम क्यों क्लिक कर रहे हैं इसको, जब हम क्लिक करते हैं तो इसका की उसके बारे में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ गाइस हमें इवेंट बता रहा होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट बता रहा होता है। इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे मेथड प्रॉपर्टीज है जिसको मैं यूज करके उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में डेटा को गेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4 बटन दिखाया था, लेकिन क्या आपको कुछ भी आइडिया था कि जब भी मैं उस पर क्लिक कर रहा था तो इनकेस जिनको कोड के बारे में नहीं मालूम, उनको कोई आइडिया नहीं था कि हमने क्लिक पे रखा था या माउस एंटर पे रखा था कि माउस लीव या माउस इन किस पे रखा था, किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन अगर अब मैं इवेंट ऑब्जेक्ट यूज करता हूं तो देखिए, सबसे पहले अगेन मेरे पास ये फोर्थ वे जो हमारा लास्ट वाला ट्रिक था उसको मैं कॉपी कर लेता हूं। मैं कॉन्स्ट फोर्थ वे विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज कर रहा हूं। अब मैं गेट एलिमेंट बाई आईडी सिंपली यहाँ पे दिस इज इट, मेरा पहला काम हो गया। मुझे अब इस पे क्या करना है गाइस, सिंपल देखो। एंड नाउ गाइस अगेन सेम वही हमारा जो ऑसम तरीका है, दैट इज फोर्थ वे। रेफरेंस तो मिल गया, ऐड इवेंट लिसनर। क्या इवेंट लिसनर मुझे ऐड करना है कि जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक, CLIC के क्लिक, तो मुझे अब एक फंक्शन को रन करना है, बेसिकली मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। एंड दैट इज दिस पार्ट, सिंपल। तो अगेन नाउ ये जो मेरा एक फंक्शन है ये मेरा एक कॉल बैक फंक्शन है, बिकॉज मैं इसको एज एन आर्गुमेंट किसी और फंक्शन या किसी और मेथड में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जब भी आप फैट एरो फंक्शन यूज करोगे, ठीक है, मेक श्योर करना हमेशा पहले उसको डिफाइन करो एंड देन जाके बाद में उसको कॉल करना। ये सब अभी आपको पता चल जाएगा, ये बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। कॉन्स्ट लिखता हूँ यहाँ पे सिंपली, ये मेरा चेक इवेंट को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं विल बी इक्वल टू अगेन मेरा फैट एरो फंक्शन नहीं, एक काम करता हूँ, जी हाँ फैट एरो फंक्शन ही रख लेता हूँ, ठीक है। तो एज इट इज मैंने रख दिया। अब देखो गाइस बहुत ध्यान से, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं सिंपली इवेंट लिखता हूँ तो क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग गाइस अगर मैं इवेंट डॉट टारगेट लिखता हूँ तो क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहाँ पे चल के मेरा जो इवेंट डॉट टाइप अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होता है, ठीक है। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये हर एक इवेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इवेंट डॉट टारगेट, ये आपने बहुत बार देखा भी होगा, बिलीव मी गाइस, ये आपने बहुत बार देखा होगा। तो अभी फिलहाल मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले आज इस एक वीडियो में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब ध्यान से देखना, दी मोमेंट मैं इस पर क्लिक करूँगा, पहले हम एक अलर्ट करवा रहे थे, ठीक है, जो कि ठीक है मैं यहाँ पे भी अलर्ट करवा देता हूँ, देखो वो मैं यहाँ पे भी करा सकता हूँ। सो मैं अलर्ट करा देता हूँ यहाँ पे सिंपली, एंड आई डोंट नो वाई कि मैं इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं। अब इसको मैं एक और बार रिफ्रेश कर, तो ध्यान दो जब मैं क्लिक करूँगा हम देख रहे हैं इवेंट ऑब्जेक्ट, हम बस इतना ही देख रहे थे, लेकिन अब इसके बारे में और डिटेल अगर आपको जानना हो, एंड बूम गाइस सी, अब बहुत ईजिली आप देख सकते हो कि मुझे सबसे पहले जब मैं सिर्फ इवेंट फायर करता हूँ या इवेंट को कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अल्टरनेट कीज मतलब है या नहीं, फॉल्स। बबल्स मैं आपको तब से बोल रहा हूँ, बबलिंग कैप्चरिंग ये ऑलरेडी फॉल्स है, सॉरी ट्रू है, ठीक है। बटन 0 सब कुछ देखो, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई की जो वैल्यू हमें मिल रही है, कंट्रोल की ये देखो गाइस, आप यहाँ पे ऑफसेट देख सकते हो, पेज एक्स पेज वाई देख सकते हो, स्क्रीन देख सकते हो, आप देख सकते हो हमारा सोर्स एलिमेंट। ये है ना ऑसम कि हमारा सोर्स एलिमेंट क्या था, मेरा सोर्स एलिमेंट ये है, मेरा एंकर टैग बटन ये देखो, आईडी फोर्थ वे ये देखो, एंकर टैग फोर्थ वे, टारगेट ये देखो गाइस, मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट यही तो था, है कि नहीं। एंड
टाइप ये देखिए गाइस, कैसा लगा आपको? हमारा टाइप क्या है? क्लिक। मैंने क्या किया यहाँ पे? क्लिक, तो हमें टाइप बता रहा है। तो इवेंट के अंदर सब कुछ है, लेकिन मैंने अब इवेंट के अंदर और डीप में गया। मैंने ये बोला कि हम किसको टारगेट कर रहे हैं, हमारा टारगेट एलिमेंट कौन सा है, मतलब जिसने भी क्लिक किया वो क्या था, वो कौन सा एलिमेंट था वो। तो देखो वो था हमारा ये वाला एलिमेंट। देखो पूरा का पूरा HTML एलिमेंट मुझे आ गया है, देखिए देख रहे हो, एंकर टैग पूरा का पूरा ये देखो। तो कितनी इजीली इवेंट डॉट टारगेट हम अब बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। एंड गाइस इंटरव्यू में भी अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि एक वेबसाइट आपको पकड़ा दी, उसने किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके क्लिक कर दी, देन उन्होंने आपसे पूछा कि मैंने कहाँ क्लिक किया, मैंने क्लिक किया कि डबल क्लिक किया कि मैंने क्या किया, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताने बोला तो कैसे आप बहुत इजीली उस पर जाके कैसे इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टाइप पेस्ट कर सकते हो। सिर्फ अगर आपने इवेंट भी लिख दिया ना तो आपके सारे डेटा मिल जाएंगे। इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टाइप तो उसी का ही एक अंश है जो हम बहुत इजीली गेट कर सकते हैं। सो टारगेट हमें मिल गया, एंड इवेंट डॉट टाइप, हम कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हैं, किस इवेंट टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो क्लिक। सो गाइस ये होता है आपका इवेंट ऑब्जेक्ट। एंड मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा है नहीं गाइस, देखो बस इतना ही है। इवेंट ऑब्जेक्ट का काम ही यही है कि आपको, आप जो भी इवेंट फायर कर रहे हो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड करवाता है। एंड इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप वो बहुत इजीली गेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, देखो कौन से इवेंट को आप फायर कर रहे हो, उस कौन से टारगेट एलिमेंट के थ्रू आपने उस इवेंट को फायर किया था, एंड सारा डेटा उसके बारे में यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ है। तो गाइस इसको मैं हटा देता हूँ, एंड हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल सी व्हाट इज माउस इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सो व्हाट इज माउस इवेंट, देखो यहाँ पे भी हमने देखा, ये इवेंट ऑब्जेक्ट देख ली। माउस इवेंट, इट मीन्स कि दोज इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू योर माउस। माउस से रिलेटेड आपके जितने भी इवेंट्स होंगे वो आपके माउस इवेंट्स कहलाए जाएंगे। एंड नाउ अगेन इवेंट्स दैट अगर व्हेन द माउस इंटरैक्ट विद द HTML डॉक्यूमेंट्स बिलोंग्स टू द माउस इवेंट ऑब्जेक्ट। सिंपल, आपके HTML डॉक्यूमेंट में कुछ भी ऐसे इवेंट्स अगर माउस के इंटरैक्ट करने से हो रहा है, इट मीन्स वो आपका माउस इवेंट है। सिंपल, ठीक है, माउस इवेंट ऑब्जेक्ट है वो, सिंपल हो। तो क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इसको हटाता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। वी हैव अ माउस, ऑलराइट गाइस। देखो माउस के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ। ये देखो गाइस, मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, बिकॉज ये कोई इतना हाई फाई या रॉकेट साइंस नहीं है। बिलीव मी गाइस, ये बहुत ईजिली कोई भी कर लेगा इसको, क्योंकि बोलने से पता चल रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमें मिलना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो सिंपल क्या है, एक पैराग्राफ टैग है यहाँ पे, आई मीन नॉट अ टैग, इट्स एन एलिमेंट। एक पैराग्राफ एलिमेंट है मेरे पास, जिसको मैंने ID दी हुई है। बेसिकली दो इवेंट को मैं फायर कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज ऑन माउस डाउन, एंड देन एक और है दैट इज ऑन माउस अप। माउस को जब मैं डाउन करूंगा, मतलब बेसिकली जब आप क्लिक करके रखोगे, एंड देन अप जब माउस आप रिलीज कर दोगे। ठीक है, तो उस समय मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, दो फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो जब भी माउस होगा डाउन, तो मैं ये जो माउस डाउन नाम का जो ये फंक्शन है उसको गाइस मैं कॉल कर रहा हूँ। एंड जब माउस अप होगा तो ये जो माउस अप वाला जो ये फंक्शन है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। सिंपल, ठीक है। तो ये जो माउस डाउन वाला ये जो फंक्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने उसको डिफाइन किया हुआ है। एंड मैंने क्या बोला है, सिंपली नाउ गाइस अब मैं CSS DOM यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे अब मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, इसको मैंने गेट की यूजिंग ID document.getElementById .style.color, मतलब जब भी माउस होगा डाउन तो ये जो मेरे टेक्स्ट है, एक सेकंड पहले मैं दिखा तो ये आपको दिख कैसा रहा है। कॉपी पाथ करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको हटा के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो गाइस आप ध्यान से देख सकते हो, कुछ वो फिलहाल अभी इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर में, एक सेकेंड। लेकिन दी मोमेंट में जब इस तरीके से माउस डाउन कर दूंगा, उसका कलर मैं चेंज कर दूंगा ये वाले में। एंड दी मोमेंट माउस एक बार डाउन करके मैंने अगर छोड़ दिया तो ऑब्वियसली माउस अप कहलाएगा, तब अगेन उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा बैक टू व्हाइट कलर नॉर्मल। ठीक है, अभी फिलहाल ये हल्का ग्रे है। रिफ्रेश करता हूँ, देखो द मोमेंट मैंने माउस क्लिक की, सी ये जो है एक लाइट एंड डार्क येलो का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अभी भी गाइस मैंने माउस को प्रेस किया हुआ है, इट मीन्स माउस डाउन। द मोमेंट मैं माउस रिलीज कर देता हूँ, सी वापस बैक टू नॉर्मल। एंड अगर आपको और बेटर देखना हो तो मैं यहाँ पे इस तरीके से रेड भी लिख सकता हूँ। ठीक है, Ctrl+S सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखो माउस क्लिक की तो अभी तक मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। द मोमेंट मैं छोड़ दूंगा अभी रेड हो गई, अभी रेड ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वापस रिफ्रेश करूंगा बैक टू नॉर्मल। तो गाइस ये होता है आपका माउस डाउन एंड देन माउस अप। ठीक है, और भी है हमारे पास, दैट इज माउस एंटर एंड देन माउस लीव। ये भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिस टाइम मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, ऐड इवेंट लिसनर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो माउस एंटर एंड देन माउस लीव।
एंड गाइस देख सकते हो कि इसमें अगेन हम दो और मेथड्स देखने वाले हैं बेसिकली, आई मीन दो और इवेंट्स देखने वाले हैं माउस इवेंट्स के अंदर ही, दैट इज माउस एंटर एंड देन माउस लीव। अब ये माउस एंटर एंड देन माउस लीव बहुत सिंपल बेसिक इंग्लिश है। जब आप माउस को एंटर करोगे किसी भी पर्टिकुलर डीप में या टेक्स्ट में या कंटेनर में, तब ये इवेंट फायर हो जाएगा। एंड द मोमेंट आप वहाँ से माउस को हटा दोगे तब ये माउस लीव वाला इवेंट फायर हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने सिर्फ एक डिप लिया हुआ है जिसको एक आईडी दे रखी है बॉक्स, बेसिकली एक डिप के अंदर दूसरा डिप, ताकि मैं सेंटर पे डिप को रख सकूं और बाकी कुछ नहीं है। एंड मैंने क्या किया, ये जो मेरा मेन बॉक्स है इसका मैंने रेफरेंस लिया विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने देख चुका है। एंड नाउ ये जो एम एंटर है बेसिकली माउस एंटर, तब मैं क्या करूँ, एक इवेंट ऐड कर रहा हूँ। बेसिकली ये हमारा इवेंट लिसनर है जिसमें मैं ये वाला जो इवेंट है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। एंड देन मैंने क्या यूज़ किया गाइस, कॉल बैक फंक्शन डायरेक्टली मैंने यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हो ये रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो बैकग्राउंड का जो कलर है उसको चेंज कर रहा हूँ। एंड console.log में मैं ये बता रहा हूँ कि मैं माउस एंटर कर चुका हूँ, माउस एंटर ब्रो ये मैंने लिख दी। एंड अगेन एम एंटर डॉट एड इवेंट लिसनर में माउस लीव, अगेन console.log में मैं ये करने वाला हूँ। एंड देन बैकग्राउंड कलर में चेंज करने वाला हूँ, सिंपल। सो कॉपी पाथ, यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ध्यान से देखो अभी क्या येलो है, द मोमेंट मैं अपने इस माउस के कर्सर को एंटर करूँगा, बूम गाइस सी ये रेड हो गया, बिकॉज हमने बोला है माउस एंटर होते ही रेड होना है। द मोमेंट मैं बाहर जाऊँगा, सी नाउ इट्स अ पिंक, बिकॉज मैंने जैसे ही माउस को किया लीव अब उसका कलर चेंज हो गया पिंक में, ठीक है। एंड कंसोल पे भी अगर आप देखोगे तो मुझे दो आउटपुट आ चुके होंगे बेसिकली, एंड दैट इज अ माउस एंटर ब्रो माउस लीव एंड देन अगेन माउस एंटर ब्रो माउस लीव। मैं वापस बैक चलता हूँ, देखो दी मोमेंट मैं एंटर हिट करता हूँ, आई मीन नॉट एंटर हिट, मैंने खाली माउस को एंटर किया, बेसिकली माउस को लेके गया इस डिप में, तो आप देख सकते हो माउस एंटर ब्रो। दी मोमेंट मैं रिलीज कर दूंगा, आई मीन दी मोमेंट मैं माउस को लेके बाहर आऊँगा, माउस लीव ब्रो। तो इस तरीके से गाइस आपका ये जो माउस इवेंट है ये आपका काम कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल सी व्हाट इज कीबोर्ड इवेंट। तो मैं अगर यहाँ पे चलता होगा ऐसा बहुत क्लियरली देख सकते हो, कीबोर्ड इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। नाउ इवेंट्स दैट अकर व्हेन यूजर प्रेसेस अ की ऑन द कीबोर्ड। ऑब्वियसली यार जब कीबोर्ड आपके पास है एंड कीबोर्ड पे आप कोई भी की अगर प्रेस कर देते हो तब आपका जो भी इवेंट गाइस अकर होता है वो सभी के सभी बिलोंग करते हैं आपके कीबोर्ड इवेंट ऑब्जेक्ट से, सिंपल। एंड गाइस मैंने बेसिकली रेफरेंस भी रखा हुआ है, इनकेस अगर आपको लगे तो आप इसको विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे इसको देखना है एंड इसमें बेसिकली तीन ही आपके इवेंट्स आएंगे बेसिकली कीबोर्ड के अंदर जो वाइडली यूज होता है, ठीक है। एंड गाइस आप देख सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी एक और फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, मतलब मैंने ऑलरेडी इस पर काम कर चुका है, जहाँ पे अगर मैं आपको एक सेकेंड दिखा दूँ पहले दिख कैसा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी पाथ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको हटा के एंटर हिट कर देता हूँ। सी ए फंक्शन इज ट्रिगर व्हेन द यूजर इज प्रेसिंग अ की इन द इनपुट फील्ड, ऑलराइट, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली एक इनपुट फील्ड है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड वो जो मेरा इनपुट फील्ड है वो ये है इनपुट फील्ड, सिंपल, ठीक है, जिसका टाइप है टेक्स्ट। क्लास गाइस बेसिकली एक इफेक्ट के लिए, इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जो आपको मेन ध्यान में देना वो ये है कि मैं कौन कौन से इवेंट्स यूज़ कर रहा हूँ अंडर कीबोर्ड इवेंट्स, ठीक है। एंड मोस्टली तीन मैंने आपको बताए थे, दैट इज ऑन की प्रेस, ऑन की डाउन एंड देन ऑन की अप। तो बेसिकली ये इवेंट्स है जो आपके कीबोर्ड इवेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, जब भी आप की को करोगे प्रेस तो ये वाला इवेंट फायर होने वाला है, ठीक है। दी मोमेंट अगर वो डाउन हो गया, मतलब नीचे चला गया की, तो वो आपका ऑन की डाउन हो गया। एंड देन की अप, दी मोमेंट आपने की को किया रिलीज, आई मीन छोड़ दिया, तो अगेन अपने बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे, तो की अप हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम ये जो ऑन की प्रेस है इसको समझेंगे एंड इन दोनों को अलग से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको फिर भी मैंने लिख के रखा हुआ है वहाँ पे, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट इज जब भी कोई की को करेगा प्रेस तब मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, डैट इज की प्रेस। उसको मैंने गाइस फैट एरो फंक्शन की मदद से सिंपली डिफाइन किया हुआ है, जहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर डीप का एक रेफरेंस लूँगा, ठीक है, सॉरी इसका नहीं, ये जो मेरे पास एक पैराग्राफ है बॉटम पे, ठीक है, मुझे वहाँ पे इसका डेटा दिखाना है ना कि यूज़र ने कौन सी की को किया प्रेस। तो मैंने उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का एक रेफरेंस ले लिया विद द हेल्प ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी कीज डॉट इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल का मतलब इसके अंदर जो कुछ भी मैं लिख दूंगा ये सबको रिमूव करके वापस ये जो भी डेटा मैं लिख रहा हूँ वो वहाँ पे उसको फिल करके हमें आउटपुट में शो करा देगा, सिंपल। सो अब मुझे क्या करना है, सिंपली दी मोमेंट इस पे मैं की को करूँगा प्रेस, तो गाइस मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रिंग भी बोलते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी ECMAScript 2015 में देख चुका है, डैट इज यू प्रेस
डॉलर एंड देन इवेंट डॉट की। नाउ गाइस देखो ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने समझ लिया था चाहे आप कुछ भी इवेंट उठा लो, इवेंट ऑब्जेक्ट जो है वो पेरेंट रहता है, पेरेंट ऑब्जेक्ट है, एंड विद द हेल्प ऑफ इवेंट आप बहुत कुछ गेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कीबोर्ड के साथ वर्क कर रहे हो देन इवेंट डॉट की अगर आप पास करते हो तो गाइस आपने कौन से की को प्रेस की वो आपको पता चलेगा, एंड इवेंट डॉट कोड अगर आप टाइप करते हो या पास करते हो तो उसका कोड क्या था वो आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ध्यान से देखिए। फिलहाल अभी ये जो 2 पार्ट है इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, कमेंट आउट, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अभी फिलहाल एक ही है मेरे पास ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं ऑन की प्रेस। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखो, अगर दी मोमेंट में अगर ए प्रेस करता हूँ, ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि ये वर्क नहीं कर रहा आई थिंक। ऑल राइट, ये गाइस ये काम ही नहीं कर ये काम क्यों नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं यहाँ पे चलता हूँ की प्रेस, वी हैव आवर, ऑल राइट गाइस एक्चुअल में इट्स अ की प्रेस ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, खाली की एंड देन प्रेस। आप ध्यान से देखोगे मैंने एक एस मिस किया यहाँ पे, तो एस क्लिक करता हूँ, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। नाउ ध्यान से देखो, नाउ गाइस आप एकदम ध्यान से देखना, दी मोमेंट यहाँ पे मैं टाइप करूंगा तो आप बहुत क्लियरली देख सकते यू प्रेस, ये देखो मैंने वी लिखा था एंड इट्स कोड इज की वी। अगर आप मैं आई लिखूंगा, सॉरी बेसिकली वो चला गया, हटा देता हूँ, लेकिन फिर मैं वापस आई लिखता हूँ तो आप देख सकते हो यू प्रेस आई एंड इट्स कोड इज की आई। एन का लिखूंगा तो देखो एन ओ डी। तो कैसे इस तरीके से आप कौन से की को प्रेस करो एंड उसका कोड क्या है बहुत ईजिली आप गेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑन की प्रेस, सिंपल। ठीक है, नाउ इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों पार्ट को दिखाना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल मैं आपको बताता हूँ। देखो इसको हटाता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, देखो ऑन की डाउन एंड देन की अप। मतलब अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर मैं सिर्फ ए लिखता हूँ, देखो की इज डाउन की इज अप। एंड गाइस आप देख सकते हो अगर मैं डिलीट बटन को प्रेस करके रखता हूँ तो भी मुझे की इज डाउन मिलता है, क्योंकि कुछ और डिलीट करने को तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी की को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, की डाउन करके रखा हुआ है। द मोमेंट छोड़ दूंगा की इज अप, अगेन ए की इज अप, ए की इज अप। तो इस तरीके से गाइस आप जब भी कुछ भी टाइप करते हो एंड प्रेस कर दिया बेसिकली डाउन हो गया तो की इज डाउन एल्स की इज अप, सिंपल। तो यही है आपके गाइस कीबोर्ड के इवेंट्स। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव आवर इनपुट इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। सो व्हाट इज द इनपुट इवेंट्स गाइस, देखिए द ऑन चेंज इवेंट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट हैज बीन चेंज्ड। एक सेकेंड, फॉर रेडियो बटन्स एंड चेकबॉक्स द अनचेंज इवेंट्स अकर्स व्हेन द चेक्ड स्टेट हैज बीन चेंज्ड। एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, इनपुट इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज आप मोस्टली क्या करोगे, आप इनपुट फॉर्म्स के साथ वर्क कर रहे रहते हो, राइट। एंड वहाँ पे गाइस आपके सिलेक्ट बॉक्स होता है, आपका इनपुट फॉर्म होता है, आपके रेडियो बटन्स होते हैं, आपके चेक बॉक्स होता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि यूज़र ने किस चेक बॉक्स को क्लिक किया या किस सिलेक्ट आइटम को सिलेक्ट किया या किस रेडियो बटन में किसको मेल या फीमेल को क्लिक किया या चेक किया, तो वो सब आपको पता कैसे चलेगा, वो आपका पता चलता विद द हेल्प ऑफ इनपुट इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ, वी हैव आवर इनपुट इवेंट्स। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो HTML फॉर्म है, जिसको अगेन मैंने CSS एंड HTML पहले से ही लिख रखा है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि ये दिख किस तरीके से रहा है। सो कॉपी पाथ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ वो हमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमें अपना नाम लिखना है एंड देन हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर हमें पसंद है। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे यूज़र ने यहाँ पे क्या लिखा एंड हमने कौन सा चॉकलेट का फ्लेवर, बेसिकली आइसक्रीम का जो फ्लेवर है वो मैंने सेलेक्ट की, वो मैं यहाँ पे बॉटम पे दिखाना चाहूँगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे एज ए रिजल्ट मैं उसको दिखाना चाहूँगा। तो वो अब मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये अब आ चुका है कि यूज़र क्या लिख रहा है उसको गेट कैसे करना है, एंड इस सिलेक्ट बॉक्स में मैंने किसको सिलेक्ट किया उसको मैं कैसे गेट कर सकता हूँ। देखो उसके लिए गाइस हम यूज़ करने वाले हैं ऑन चेंज मेथड, ऑन चेंज इवेंट, एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एंड अगर आपने रिएक्ट को कभी भी टच किया होगा तो वहाँ पे आपको ये जो ऑन चेंज है ये तो गाइस डिफ़ॉल्ट ही कर दिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको लिखना ही पड़ता है रिएक्ट अगर आप काम करोगे तो। ठीक है, तो देखो गाइस ये कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि यूज़र लिख क्या रहा है। ये आपका इनपुट फील्ड है जिसपे मैंने एक ID दे रखा है आइस करके। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो कॉन्स्ट, ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइस करके, एंड दैट इज गाइस मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इनपुट चेंज, मतलब इनपुट में क्या चेंज हुआ। ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID चलते हैं, राइट। हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये टोटली हमारे ऊपर है। एंड गेट एलिमेंट बाय ID बिकॉज वो एक ID है तो ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए। आइस
एंड एज इट इज़ में छोड़ देता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए एज इट इज़ में रखता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट इज़ गाइस, आप बहुत ध्यान से देखोगे कि ये जो मेरा सिलेक्ट ऑप्शन है, बेसिकली मेरा जो सिलेक्ट एलिमेंट है, यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एंड दैट इज योर सिलेक्ट एलिमेंट। सो गाइस मैं क्या करना चाहूँगा, ये जो सिलेक्ट एलिमेंट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं डिफाइन करता हूँ यूजिंग अ फैट एरो फंक्शन। सो कॉन्स्ट, स्पेलिंग से लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, अगेन रॉन्ग लिख दी मैंने, ओ माई गॉड। हाँ चलो सही, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस जगह पे नहीं, यहाँ पे इक्वल टू करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, सिंपल। एंड ये जो डेटा है, मतलब यूज़र इनपुट फॉर्म में क्या लिख रहा है उसको भी मैं इसके अंदर ही पुट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल, ऑलराइट। नाउ अब मुझे ये देखना है कि यूज़र ने ये जो सिलेक्ट एलिमेंट था, बेसिकली सिलेक्ट बॉक्स, इसमें से किसको सिलेक्ट किया, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका भी मैंने एक आईडी दे रखा है, दैट इज़ माई आइसक्रीम। सो अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्स्ट आइसक्रीम इक्वल टू और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी सिंपल एंड आइसक्रीम, दिस इज इट। तो ठीक है गाइस, मेरे पास क्या हो रखा है कि यूज़र का जो ये आईडी है इसको मैंने गेट कर लिया। बेसिकली मैंने सिलेक्ट बॉक्स का रेफरेंस पा लिया, एंड मैंने इसका भी रेफरेंस पा लिया। द मोमेंट अगर कोई इस पर क्लिक करता है, आई मीन किसी भी अगर एक को सिलेक्ट कर रहा है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि चेंज हो रहा है ना वो, तो ऑन चेंज इवेंट ऑब्वियसली कॉल होने ही वाला है। तब मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, ये जो इनपुट चेंज है, ठीक है, यहाँ पे मैं गाइस क्या यूज़ करता हूँ, मैं बैक टिक यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली टेम्पलेट लिटरल्स। मुझे ये देखना है कि इसमें क्या वैल्यू है, ठीक है, एंड इसमें क्या वैल्यू है। मैं अगेन इसको कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, सिंपल, यहाँ पे ऑलराइट परफेक्ट। ये जो मेरा आइसक्रीम को मैंने की कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है, आउटपुट आता है कि नहीं वो देख लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, कंसोल पे चलता हूँ, फिलहाल तो कोई एरर नहीं है। यहाँ पे गाइस मैं लिख दे रहा हूँ विनोद, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ चॉकलेट, बट द मोमेंट मैं सिलेक्ट करूँगा, मेरा ये जो सिलेक्ट बॉक्स है इसका डेटा चेंज होने वाला है, एंड ये जो ऑन चेंज वाला ये जो इवेंट है वो फायर होने वाला है। ठीक है, एंड अगर वो फायर हो गया तो मैं डेटा को गेट कर रहा हूँ, दोनों इनपुट फील्ड और सिलेक्ट बॉक्स का, एंड मैं उसको कंसोल करवा रहा हूँ। एंड लेट्स सी क्या होता है चॉकलेट पे, सी ऑब्जेक्ट HTML इनपुट, एंड मुझे HTML इनपुट ही आ रहा है यहाँ पे। तो उसका मतलब ये हुआ गाइस कि अब मुझे डॉट वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डॉट वैल्यू यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये जो डॉट वैल्यू जब हम लिखते हैं ना, तो उससे होता क्या है कि उसके अंदर जो ये वैल्यू एट्रीब्यूट जो है उसकी वैल्यू को मैं गेट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिलहाल मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ नहीं की, बट बिहाइंड द सीन जब भी मैं कोई वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, जब भी कुछ डेटा पुट कर रहा हूँ, वो वैल्यू एट्रीब्यूट में ऐड हो जाता है, एंड उसको मैं इस तरीके से गेट कर सकता हूँ बहुत ईजिली यूजिंग डॉट वैल्यू। अगर कोई ये टेक्स्ट होता तो गाइस मैं वहाँ पे इनर HTML लिख देता, इस तरीके से इनर HTML या इनर टेक्स्ट लिखता, लेकिन इनपुट फॉर्म में आपको डॉट वैल्यू ही लिखना पड़ता हमेशा, इतना आपको याद रखना है। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगेन अब मैं विनोद लिख देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ चॉकलेट, एंड बूम गाइस सी मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने जो भी लिखा दैट इज विनोद, एंड मैंने किसको सिलेक्ट की, चॉकलेट को। अगेन अगर मैं वैनिला सेलेक्ट करता हूँ, विनोद एंड देन वैनिला, यहाँ पे मैं जब भी लिखूँ कुछ नहीं होने वाला, बट द मोमेंट यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा अगेन थापा एंड सार्डिन, ठीक है, पता नहीं मुझे क्या है ये, लेकिन जो भी है हमें ये मिल रहा है। अब ये जो डेटा मुझे मिल रहा है इसको मैं सिंपली इस रिजल्ट में इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। कैसे, देखो अगेन मैं रिजल्ट का रेफरेंस लेने वाला हूँ, इज इक्वल टू सिंपली और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेरा ये रिजल्ट, सॉरी नॉट आइसक्रीम, ये मेरा रिजल्ट, कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। अब देखो गाइस ये क्या है, ये कोई इनपुट फील्ड तो है नहीं कि मुझे डॉट वैल्यू लिखना पड़े। अब मैं बहुत इजीली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चल के इस तरीके से रिजल्ट डॉट इनर HTML लिखूंगा मैं यहाँ पे इक्वल टू, देखो गाइस अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे गाइस मैं बैकटिक यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आइसक्रीम फ्लेवर लिख देता हूँ गाइस यहाँ पे मैं, ठीक है, आइसक्रीम फ्लेवर। एंड गाइस आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा, मिस्टर जो भी नाम होगा सिलेक्ट ये वाला आइसक्रीम फ्लेवर। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ लेट्स सी क्या होता है, ठीक है, आप ध्यान से देखना, अभी मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा थापा, एंड अब मैं सिलेक्ट करूंगा वैनिला, एंड बूम गाइस सी मिस्टर थापा सिलेक्ट वैनिला आइसक्रीम फ्लेवर। कैसा लगा गाइस आपको,
मिस्टर थापा बेसिकली ये सिलेक्ट वैनिला, ये जो भी था। अगेन अब मैं चॉकलेट करता हूँ तो मिस्टर थापा सिलेक्ट चॉकलेट आइसक्रीम फ्लेवर। तो ये है ना ऑसम कि अब आप कितनी इजीली विद द हेल्प ऑफ इनपुट इवेंट्स यूजर इनपुट फॉर्म में, बेसिकली इनपुट फील्ड में क्या लिख रहा है, फॉर्म्स के रिलेटेड जितने भी हमारे पास, चाहे वो आपका टेक्स्ट बॉक्स हो, चेक बॉक्स हो, रेडियो बटन हो, उनका आप बहुत इजीली गाइस विद द हेल्प ऑफ ऑन चेंज आप डेटा को गेट कर सकते हो। लेकिन फिर भी गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड गाइस अगेन अब मैं इसको क्या करता हूँ गाइस, ये जो पार्ट है इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। मतलब अगर आपको ये इनलाइन तरीका पसंद नहीं आया ऑन चेंज वाला, ठीक है, इसको आपको याद है मैंने आपको बताया था कि हम रेफरेंस के जरिए भी कर सकते थे। तो अगर मैं आपको रेफरेंस के जरिए दिखाऊं तो कैसे होगा, देखो यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सिंपल है। देखो आइसक्रीम वाले को मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, इस तरीके से कॉपी की, यहाँ पे मैं चल के इसको पेस्ट कर देता हूँ। फिलहाल इस वाले पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ। ध्यान से देखो, अभी ये जो मेरा आइसक्रीम वाला जो पार्ट है, अब मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख सकता तो इसको मैं हटा देता हूँ। सिंपल, इसको मैंने क्या किया गाइस, इसको मैंने हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चला आइसक्रीम, ठीक है, देखो आइसक्रीम और डॉट एट इवेंट लिसनर। अभी सबसे पहले कौन सा इवेंट राइट हमें लिसन करना है, ऑब्वियसली अब चेंज, अब मुझे ऑन चेंज नहीं लिखना है, मुझे चेंज लिखना पड़ेगा कोर वर्जन। एंड यहाँ पे गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली एज इट इज ही यहाँ पे, ठीक है, इनलाइन फंक्शन भी आप इसको कह सकते हो क्योंकि हम डायरेक्टली फंक्शन इसी के अंदर यूज़ कर दे रहे हैं ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये सभी के सभी को कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चल के पेस्ट। एंड इतना याद रखना गाइस, जब भी आप इस तरीके से फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करते हो आपको लास्ट में सेमीकोलन देना ही पड़ेगा। दैट्स वाई वो आपको उस समय वैसा अजीब सा दिख रहा था। तो ये जो कमेंट वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, एज इट इज़ में रखता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स सी क्या होता है अब, ठीक है, अब क्या होता है एक बार देखते हैं, मुझे भी देखना है ये। मैं यहाँ पे चलता हूँ, लिखता हूँ थापा, एक सेकेंड, ये क्या लिख दिया मैंने, अगेन स्पेलिंग रॉन्ग। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ थापा, सिलेक्ट वन के बदले चॉकलेट एंड बूम गाइस, सी मिस्टर थापा, एक सेकेंड, हाँ सही है गाइस। अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, अगर इसको मैं हटा भी दूँ, ठीक है, अब मैं अगेन रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ विनोद, यहाँ पे इसको मैं चॉकलेट सेलेक्ट करता हूँ, सी मिस्टर विनोद सिलेक्ट चॉकलेट आइसक्रीम फ्लेवर। तो अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी इनलाइन इवेंट वाला जो ट्रिक मैंने आपको बताया तो वो यूज़ नहीं किया, सिंपल एकदम नीट एंड क्लीन रखा है। कहीं पे भी किसी को कोई आइडिया नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे भी मैंने एक फंक्शन को कॉल किया, बेसिकली एक इवेंट कॉल कर रहा हूँ। एंड जब भी उस इवेंट को कॉल होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, यूज़र यहाँ पे क्या टाइप कर रहा है एंड कौन सा सिलेक्ट बॉक्स में किसको सिलेक्ट की, उसको मैं गेट करके एज अ आउटपुट इस वाले जो डीप है आईडी रिजल्ट, वहाँ पे उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो गाइस इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो हमारा ये जो सेक्शन है ये भी कंप्लीट हो चुका, लेकिन देखते और कुछ रह गया। ऑलराइट गाइस, अगेन एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन क्लिक एंड देन ऐड इवेंट लिसनर। गाइस मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका है, लेकिन फिर भी गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक और इसके लिए भी एग्जाम्पल सेट करके रखा है आप लोगों के लिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं कॉपी पाथ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस जगह पे एंटर हिट कर देता हूँ। सी अगेन मेरे पास इनलाइन तरीका है एंड देन इवेंट लिसनर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है क्या डिफरेंसेस नहीं, ठीक है। एंड अगेन ये तो मेरा नॉर्मल कोड हो चुका है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि डैट इज ये जो मेरा थर्ड वे ऑफ राइटिंग है ये, चलो ठीक है। एंड गाइस आप देख सकते हो जो मेरा कोड है मैंने ऑलरेडी, जो हमने ऑलरेडी देख चुका, लेकिन फिर भी गाइस अगर इंटरव्यू में पूछा तो हम वापस देख लेते इसको कि जब आप ऑन क्लिक इस तरीके से यूज़ करते हो, ठीक है, देखो अलर्ट हम यहाँ पे करवा रहे हैं एंड देन अगेन मैं उसी पे ही अगर मैं आपको बताऊँ तो एक डिव है, ये मेरा दूसरा डिव है, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिलहाल दो ही बटन है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो वो इवेंट का नाम क्या होता है आपका ऑन क्लिक। एंड जब भी हम ऑन क्लिक करते तो अलर्ट हम कर सकते थे, जो कि हम बार बार देख चुके अभी तक 1000 बार देख चुके बेसिकली। लेकिन क्या हो अगर मैं फिर से उस पर एक और बार ऑन क्लिक ऐड कर दूं, ठीक है, एंड कुछ और चीज़ उस पर मैं कॉल करना चाहूँ या कुछ और डेटा को डिस्प्ले करना चाहूँ, ये हमारा एक तरीका है। एंड उसी तरीके से गाइस अगर मैं ऐड इवेंट लिसनर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, देखो ऐड इवेंट लिसनर में क्लिक, ऐड इवेंट लिसनर में क्लिक, एंड इस पर मैंने एक और चीज़ ये ऐड कर दी कि अब मैं डायरेक्टली फंक्शन को, अब डायरेक्टली गाइस फंक्शन को इसी के अंदर ही डिफाइन करने से बेटर मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड टाइम में मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एंड देन अगेन कहीं और जाके उस फंक्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एंड वहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब भी कोई क्लिक करेगा तो एक console.log में ये जो डेटा वो दिखा देना, ठीक है। अब हम देखते क्या होता है। सबसे पहले ये हमारा पहला ट्रिक जो कि इनलाइन ऑन क्लिक है।
अगर उस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो आई एम अगेन कॉलिंग यूजिंग ऑन क्लिक, ओके दिस इज इट, आई एम अगेन कॉलिंग यूजिंग ऑन क्लिक। मुझे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो अलर्ट का जो मैसेज है वो मुझे नहीं मिला बिकॉज वो ओवरराइड हो गया। लेकिन वहीं अगर मैं ये जो ऐड इवेंट लिसनर यूज़ करता हूँ एंड इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो आई एम अनदर वे ऑफ यूजिंग इवेंट्स, ओके कहीं कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कंसोल पे दिखाऊं, आई एम अनदर वे ऑफ यूजिंग इवेंट्स टू, क्योंकि उसने इस वाले को भी कॉल कर दिया। तो गाइस यही दो डिफरेंसेस है, आई मीन एक ही डिफरेंस है। लेकिन फिर भी गाइस कंक्लूजन क्या निकला वो देख लेते। दिस इज बिकॉज ऐड इवेंट लिसनर जो है डज नॉट ओवरराइट एग्जिस्टिंग इवेंट हैंडलर्स, whereas on click overrides any existing on click function event handlers। on click override कर लेता है जितने भी existing on click हो, एंड वहीं ये जो हमारा ऐड इवेंट लिसनर है गाइस वो ओवरराइड नहीं करता। दैट्स वाई हम वो ऐड इवेंट लिसनर के जरिए कितने भी बार सेम इवेंट को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक और दूसरी बात ये है कि गाइस ये जो अदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ कोर्स इज दैट ऑन क्लिक विल ऑलवेज वर्क। ये जो ऑन क्लिक वाला जो ये इवेंट तरीका है ये हमेशा काम करेगा, लेकिन ये जो ऐड इवेंट लिसनर डज नॉट वर्क इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर बिफोर वर्जन 9। बट अब तो ये रहा ही नहीं, तो गाइस ऐड इवेंट लिसनर इज योर क्लियर विनर। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारा 11th सेक्शन देखते हैं, दैट इज टाइमिंग बेस्ड इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो सबसे